ताकत तीनों है, महान जवान किसान और जनता महान। कांग्रेस में घमासान तेज, मणिशंकर अय्यर का हमला। थरूर विदेश मंत्री बनना चाहते हैं, खेड़ा कठपुतली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर एक बार फिर अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में है। इस बार उन्होंने अपनी ही पार्टी के शीर्ष नेताओं शशि थरूर, पवन खेड़ा और जयराम रमेश पर तीखे और व्यक्तिगत हमले किए हैं। अय्यर के इन बयानों से न सिर्फ कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति उजागर हुई है, बल्कि केरल में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। मणिशंकर अय्यर ने साफ कहा कि कांग्रेस केरल में अगला विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाएगी। उन्होंने इसके पीछे पार्टी की अंदरूनी कलह को जिम्मेदार ठहराया। अय्यर के मुताबिक कांग्रेस के नेता कम्युनिस्टों से ज्यादा एक दूसरे के खिलाफ खड़े नजर आते हैं। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि कांग्रेस जीते, लेकिन सच्चाई यह है कि पार्टी के भीतर इतनी नफरत है और गुटबाजी है कि जीत की संभावना बेहद कम है। ये बयान ऐसे समय आया है जब अय्यर ने हाल ही में केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की सार्वजनिक रूप से तारीफ की थी। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि आगामी चुनावों के बाद भी पिनाराई विजयन शीर्ष पद पर बने रह सकते हैं। इसी बयान को लेकर कांग्रेस के भीतर पहले ही असंतोष देखा जा रहा था। मणिशंकर अय्यर के बयान सामने आते ही कांग्रेस ने उनसे दूरी बना ली। पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि अय्यर के विचार उनके निजी हैं और उनका पार्टी की आधिकारिक सोच से कोई संबंध नहीं है। लेकिन इस पर अय्यर ने और आक्रामक रुख अपनाते हुए खेड़ा को कठपुतली करार दिया। उन्होंने कहा कि पिछले 2 साल से वही मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। अगर कांग्रेस को पवन खेड़ा के अलावा कोई और प्रवक्ता नहीं मिल रहा तो यह पार्टी की बदहाली को दिखाता है। अय्यर ने तिरुवनंतपुरम से 4 बार सांसद रहे शशि थरूर पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने थरूर को एंटी पाकिस्तान लाइन पर चलने वाला नेता बताते हुए कहा कि वे भविष्य में विदेश मंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। अय्यर का यह बयान इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि शशि थरूर पहले संयुक्त राष्ट्र में अहम भूमिका निभा चुके और विदेश नीति पर उनकी पकड़ मानी जाती है। कांग्रेस के संचार प्रमुख जयराम रमेश को लेकर भी अय्यर ने कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि रमेश पार्टी की विचारधारा या संगठन को मजबूत करने के बजाय सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं। अय्यर के इस बयान को पार्टी के भीतर नेतृत्व और रणनीति को लेकर चल रही खींचतान से जोड़कर देखा जा रहा है। मणिशंकर अय्यर के ये बयान ऐसे वक्त में आए हैं जब कांग्रेस पहले ही संगठनात्मक कमजोरियों, चुनावी हार और आंतरिक मतभेदों से जूझ रही है। केरल जैसे राज्य में जहां कांग्रेस और वाम दलों के बीच सीधा मुकाबला होता है, इस तरह की सार्वजनिक बयानबाजी पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अय्यर के बयान कांग्रेस की अंदरूनी कलह को उजागर करते हैं और इससे विपक्ष को हमला करने का मौका मिल सकता है। अब सवाल यह है कि पार्टी नेतृत्व इन बयानों को सिर्फ व्यक्तिगत राय कहकर टाल पाएगा या इससे कांग्रेस की केरल चुनावी रणनीति पर वास्तविक असर पड़ेगा। देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।